मॉलिक्यूल, अपोजिट है ना। उसमें कहा जा रहा था कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होगी, पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले तो ये अट्रैक्शन है तो किसी चीज़ के बीच में होगी, ये आप अपने माइंड में चीज़ रखें। कोई भी अट्रैक्शन होती है तो किसी दो चीज़ों के बीच में होती है। तो देखते हैं ये है क्या। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन लगती है, फोर्स लगती है, वो कौन सी है, कोहेसिव फोर्स उसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये क्या है, दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जब मिलेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, कोहेसिव फोर्स होगी। यही है ना, इसमें बोला जा रहा है कि आप जो भी सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स होगी वो होगी कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर ऐसे बनता है ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी फोर्स लगेगी, कोहेसिव फोर्स। एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक सरफेस है, वहाँ पर आपने कभी किया होगा कि हम पानी फेंकते हैं या गिर जाता है पानी, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारे वाटर के वेपन ऐसे यहाँ तो ऐसे बन जाते हैं, यहाँ तो उस सरफेस पर ऐसे लिपट जाते हैं। दो तरीके के हो जाता है तरीका। वहाँ पर हम पानी वहाँ फेंकते हैं, यहाँ तो वाटर वेपन की सूरत में वहाँ पर गोला बन जाता है वाटर का, यहाँ तो उस सरफेस पर पानी लिपट जाता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हुई है वो कौन सी हुई है, कोहेसिव फोर्स अप्लाई हुई है। कैसे देखें, सरफेस के साथ उसने बॉन्डिंग नहीं की, उसके साथ उसने कोई अट्रैक्शन, कोई फोर्स नहीं लगाई। अगर लगाता तो वहाँ पर वो लिपट जाता वहाँ सरफेस के साथ, पर ऐसा नहीं हुआ। वो क्या हुआ है, आपस में ये एक बॉन्डिंग बना ली एक फोर्स लगाकर। वो कौन सी फोर्स लगाई, कोहेसिव फोर्स। कैसे फोर्स लगाई वो देखें, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ चिपक गया और ऐसे वाटर के वेपन बन गए। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स अप्लाई, कोहेसिव फोर्स। तो आप कोहेसिव फोर्स तो समझ ली होगी। एक और भी फोर्स आपके बुक में दी गई है, वो है एडहेसिव फोर्स। अब ये इसके अपोजिट है। अपोजिट जैसे ही मैंने बोला तो आपके दिमाग में आ गया होगा। देखें, जो भी चीज़ें अपोजिट होती हैं ना एक दूसरे के, हमें एक का मालूम हो जाए दूसरी का हमें खुद ही पता चल जाता है। फिर भी देखते हैं कि ये क्या है। इस फोर्स में कहा जा रहा है अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। अपोजिट है ना, उसमें कहा जा रहा था कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होगी, पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जैसे गिलास में वाटर डालते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमारा वाटर और गिलास, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो एक फोर्स लगती है, पानी चिपक भी जाता है गिलास के साथ। इतना नहीं फोर्स लगती है कि हम ऐसे करें फिर भी नहीं पानी आता। मतलब कि अगर कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं जब, तो वहाँ पर कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, वहाँ पर फोर्स होती है एडहेसिव फोर्स। एक जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया, तो वहाँ पर मैंने एक ये भी बनाया था कि आप जब भी वाटर को नीचे किसी सरफेस में फेंकते हैं, गिराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर उस सरफेस के ऊपर आ जाता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी जो सेकंड फोर्स है एडहेसिव फोर्स, ये अप्लाई होती है। यहाँ पर ये फोर्स अट्रैक्शन करती है। कैसे देखें, सरफेस दूसरी चीज़ है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स अलग हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, इन दोनों को, वाटर को सरफेस की नेचर अच्छी लगती है और वो उसके साथ चिपक जाता है, उसके मॉलिक्यूल उसके साथ अट्रैक्टिव करते हैं, फोर्स एक लगाते हैं। तो ये कौन सी फोर्स हो गई, अरे ये फोर्स हो गई, एडहेसिव फोर्स हो गई। अब देखें, बस थोड़ा सा अपने माइंड में एक चीज़ रखें कि अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ पर एक फोर्स होगी अप्लाई, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर है, एग्जांपल हमने लिया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पर फोर्स होती है एडहेसिव फोर्स। अगर हमारे दूसरे काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर फोर्स हमारी होगी एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिलेंगे तो ये फोर्स अप्लाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये
जो फोर्सेस थी दोनों हमारी, ये आपको समझ लिए होंगे। अगर फिर भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन या आपके मन में कोई भी सवाल उठाया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।